आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने बहुत प्रकार से इस बात पर विचार किया है कि हमारा जीवन जो शेष रहा है उसे हम अपने पुरुषार्थ से अच्छा बना सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा हमारी अपनी परतंत्रता की है। यहाँ इस संसार में जो जितना स्वतंत्र है वो उतना ही सुखी है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती, वे बहुत निश्चिंत और आनंदित होकर के अपना जीवन जी देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सबके जीवन में आसक्ति बढ़ती है, हम उतने ही परतंत्र और दुखी हो जाते हैं। किसी और व्यक्ति के द्वारा जब हमें परतंत्र बनाया जाता है तो हम दुख अनुभव करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हम पर अपना अधिकार बताए और हमें अपने अनुसार चलाए। वो हमें बहुत दुखदाई मालूम पड़ता है। ठीक भी है, लेकिन ऐसा ही हमारे अपने जीवन के बारे में हमें क्यों नहीं लगता कि कोई और हमें परतंत्र बनाए या न बनाए। लेकिन हम स्वयं तो अपने ही परिणामों से अपने जीवन को कितना परतंत्र बनाए हुए हैं। अपने ही इंद्रिय और मन की परतंत्रता हमने स्वयं स्वीकार कर ली है। इसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते। कोई अगर हम पर अधिकार जमाता है, हमें अपने अनुसार कार्य करने के लिए कहता है, तब तो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमने अपने इंद्रिय और मन के विषयों में आसक्त होकर अपने आप को स्वयं परतंत्रता में डाल लिया है, उससे मुक्त होने का कोई उपाय क्यों नहीं हम करते हैं। जबकि इंद्रिय और मन के विषयों की परतंत्रता ही हमारे दुख का मूल कारण है। क्योंकि इंद्रिय और मन की आसक्ति और उसके पीछे छिपा हुआ हमारा अज्ञान, ये दोनों ही हमें इस संसार में भटकाते हैं और दुख का कारण बनते हैं। सिकंदर अपने आप को सम्राट मानता था। लोग भी उसे सम्राट कहते थे। उसके मन में एक बार विचार आया कि वो किसी साधु पुरुष से अपने जीवन के उत्थान के लिए कोई शिक्षा ग्रहण करे। उसने सैनिकों को कहा कि जाओ, हमारे राज्य में कोई साधु हो तो उसे लेकर दरबार में उपस्थित करो। सैनिकों ने बहुत ढूंढा। जंगल में एक मुनि महाराज उन्हें दिखाई पड़े। उनसे कहा कि चलिए, हमारे सम्राट ने आपको बुलाया है। तो साधु जी ने कहा कि सम्राट तो मैं स्वयं हूं, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों ने कहा कि आपको सम्राट किसने बनाया? सम्राट तो सिकंदर है। तो उन्होंने कहा कि कह देना कि सम्राट तो मैं ही हूं। सैनिक वापस गए। सिकंदर से कहा कि वो जो साधु जी हैं, उन्होंने तो दरबार में आने से इनकार तो कर ही दिया,
और वो तो ये कह रहे हैं कि सम्राट तो मैं हूं। किसने कहा कि सिकंदर सम्राट है? सिकंदर को थोड़ा गुस्सा आया। हालांकि जो सम्राट होता है उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो महाराज है वो नाराज नहीं, और जो नाराज है वो महाराज नहीं। पर सिकंदर ने फिर कहा कि जाओ, कहना कि सम्राट ने तुम्हें बुलाया है, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें उनकी नाराजी का फल भोगना पड़ेगा, तैयार रहो इसके लिए। सैनिकों ने फिर से जाकर कहा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा कि सम्राट तो मैं ही हूं, तुम्हारा वो सिकंदर मेरे गुलामों का गुलाम है, कह देना उससे। अब तो और बहुत मुश्किल हो गई। जब ये बात सिकंदर को मालूम पड़ी तो पहले तो थोड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर सोचा कि खुद चल के इस बात का समाधान करना चाहिए। बात कुछ अलग ही जान पड़ती है। और जब साधु के पास जाकर कहा सिकंदर ने कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप सम्राट कैसे हैं, और मैं ये भी नहीं जान पा रहा हूं कि मैं गुलामों का गुलाम कैसे हूं, तो महाराज ने कहा कि मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, मैं किसी भी के वश में नहीं हूं, इसलिए मैं सम्राट हूं। और मैंने अपनी इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लिया है। मेरे इंद्रिय और मन मेरे गुलाम हैं, और तुम तो अभी इंद्रिय और मन के वश में हो, मेरे गुलामों के भी गुलाम। इंद्रिय और मन मेरे गुलाम है, और तुम इंद्रिय और मन की गुलामी करते हो, तो मेरे गुलामों के गुलाम ही तो हुए। सिकंदर को तो बोध प्राप्त हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, सुनते हैं। लेकिन हम सब तो ये बात हमेशा से जानते और सुनते आ रहे हैं, और फिर भी हम अपने आप को इस गुलामी से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। कितने तरह के बंधन हमारे ऊपर हमने बांध रखे हैं। भयभीत हम हैं, यह एक बंधन है। शरीर के कष्टों से हम ग्रसित हैं, यह एक बंधन है। हम अपनी कषायों से ग्रसित हैं, यह एक बंधन है। हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, यह भी एक बंधन है। न भय से मुक्ति, न कष्ट से मुक्ति, न कषाय से मुक्ति, न कर्मों से मुक्ति। हमें किसी चीज से मुक्ति नहीं मिली है, जबकि मुक्ति और स्वतंत्रता हमारी अपनी निजी है। तो क्या हमें अपने इस परतंत्रता और अपनी इस गुलामी का एहसास करके अपने को मुक्त करने और स्वाधीन करने का उपक्रम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमारे मन में, हमारी चेतना में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि ये परतंत्रता मेरे लिए दुखदाई है, मुझे इससे मुक्त होना चाहिए। और स्वतंत्रता मेरी निजी है। एक बार अपनी उस स्वतंत्रता का एहसास हो जाए, या कि अपनी परतंत्रता का एहसास हो जाए, तो मानिएगा कि स्वतंत्र होने का, स्वाधीन होने का, संसार से मुक्त होने का उपाय अपने आप सूझेगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हम अपनी स्वाधीन अवस्था का दर्शन करें, और हमारी अपनी स्वाधीन परिणति का दर्शन
हमें जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने मात्र से हो सकता है। सत्संगति और भगवान की भक्ति संसार से मुक्त होने के दोनों सबसे आसान उपाय हैं। भगवान की भक्ति भी हमें हमारे स्वरूप का भान कराती है, हमें हमारी स्वतंत्रता का बोध कराती है, हम परतंत्र हैं इस बात का हमें ज्ञान कराती है। इसलिए बहुत बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने भगवान की भक्ति के माध्यम से चाहे भय से मुक्ति हो, चाहे कष्ट से मुक्ति हो, चाहे कषाय और कर्मों से मुक्ति हो, इन सब से मुक्ति के लिए भक्ति को ही श्रेष्ठ और प्रमुख माना है। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि रयम महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयम वियेव यस्तावकम स्तौमिमं मतिमान अधीते। हे आदिनाथ भगवान, आचार्य मानतुंग स्वामी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि चाहे वो कषायें हों जो हमारे भीतर हमें बंधन में डालने के लिए कारण बनती हों, चाहे हमारा अपना अज्ञान भाव हो जिसके कारण अपने स्वरूप को ना पहचान करके और भयभीत हों, अपने जन्म मरण के भय से मुक्त ना हो पा रहे हों, और चाहे वो शरीर और उससे उत्पन्न होने वाले कष्ट हों या कि कर्मों का बंधन हो, इन सब से मुक्त होने का उपाय आपकी स्तुति ही है। इन सब का भय स्वयं भी भयभीत होकर के भाग जाता है, अर्थात जीव आपकी स्तुति करके भय से मुक्त हो जाता है। अपने स्वाधीन होने का एहसास होते ही और ये सारी स्थिति हमारे भीतर आपो आप घटित होने लगती है। एक राजकुमार अपने राजा से, जो पिता थे, उनसे किसी बात पर विचारों में मतभेद होने से घर छोड़ करके चला गया। वर्षों बीत गए, जरा सी बात थी, लेकिन नहीं लौटा। स्थिति ये हो गई कि बहुत सुख सुविधाओं में पला था राजकुमार, कुछ तो कर नहीं पाता था। खाने पीने के लिए भी जब कुछ नहीं रहा तो भीख मांगना शुरू कर दी। अन्यत्र किसी राज्य में जाकर वो भीख मांगने लगा। राजा पूरे जीवन अपने बेटे के लौट आने का इंतजार करते रहे और बेटा इस बात का इंतजार करता रहा कि पिता की तरफ से कोई बुलावा आएगा। बेटा तो नहीं झुका, लेकिन पिता को लगा कि अब तो जीवन पूरा होने वाला है, एक बार बेटे से मिल लेना चाहिए। मंत्रियों को, सैनिकों को आदेश दिया कि जहां भी राजकुमार जिस अवस्था में हो उन्हें लाया जाए, हम उनसे क्षमा चाहते हैं, कोई भूल हमसे हुई हो तो वे हमें क्षमा करें। एक पिता अपने बेटे से कहलवा रहा है। ममत्व की पराधीनता बहुत दुखदाई है, ये ध्यान रखना। कोई हो और जब ढूंढते ढूंढते बामुश्किल भिखारी के वेश में राजकुमार मिले, सैनिक तो नहीं पहचान पाए, लेकिन मंत्री ने पहचान लिया कि ये तो राजकुमार ही है। धीरे से जाकर के राजकुमार के कान में कहा कि भूल गए राजकुमार, पिता याद करते हैं आपको, अब तो उनके जीवन का अंतिम समय है, उनकी गलतियों के लिए आप क्षमा करें और लौट चलें। हम आपको लेने आए हैं,
वो खड़ा है रथ, आप आए और मिले अपने पिता से। भिखारी का वेश है, हाथ में कटोरा है, अभी अभी दुकान के सामने खड़े होकर के याचना की है कि भिक्षा मिल जाए, और लोगों ने उन्हें दुत्कार करके भगा दिया है। इस सारी स्थिति से वह राजकुमार अभी कुछ क्षण पहले ही गुजरा है, और अब सैनिक आजू बाजू आकर के हाथ जोड़े खड़े हैं, मंत्री स्वयं हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, रथ खड़ा हुआ है शाही। आसपास धीरे धीरे समाचार पहुंचता है, ये जो भिखारी के वेश में हैं ये तो उस देश के राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, और राजा ने इनको बुलाया है। भीड़ जुड़ने लगती है। जिनकी दुकान के सामने अभी थोड़ी देर पहले दुत्कार दिया गया था, वे सब पैरों में डले हैं। मुख्य बात तो यह है कि वो जो राजकुमार अभी तक अपने को भिखारी मान रहा था, और वेश भी भिखारी का ही है, लेकिन ये एहसास होने पर कि मैं राजा का पुत्र हूं और अगले क्षण में राजा बन सकता हूं, अब कोई उस राजकुमार से कहे कि इनसे भीख मांगो, मांगेगा? अब कोई उस राजकुमार से पूछे कि भिखारी के वेश में होने पर भी तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तो वो यही कहेगा कि कौन कहता है कि मैं भिखारी हूं, मैं सम्राट हूं, अगले क्षण में सम्राट होने वाला हूं। ऐसा बोध क्या हमें जागृत नहीं हो सकता? जिनेंद्र भगवान के दर्शन और उनकी स्तुति से, उनकी भक्ति से, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने से, यानी सम्यक दर्शन होने से ऐसा ही बोध उत्पन्न होता है, ऐसा ही एहसास हमारे जीवन में होता है कि स्वतंत्रता मेरी निजी है। ये विभिन्न पर्यायों में जो मैं अपनी आसक्ति और अज्ञान के कारण बंधन में पड़ गया हूं, वो मेरी वैभाविक स्थिति है, वो मेरी स्वाधीन अवस्था नहीं है। स्वाधीन अवस्था तो मेरी अपनी निजी है। मैं जिस क्षण चाहूं अपनी इस अज्ञानता और आसक्ति को तोड़ करके उस स्वाधीनता को प्राप्त कर। भक्ति इस बात का एहसास कराती है और हमें पराधीनता से मुक्त करने में कारण बनती है। अब हम आने वाले समयों में विभिन्न आचार्यों ने जो भक्ति करके और मुक्त होने का उपाय बताया है, उस पर ही विचार करेंगे। एक ही भावम गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्त ये चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। वादिराज महाराज जो कि भक्ति में निष्णात हैं, वे कह रहे हैं भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हुए कि यह जो देह मेरे साथ एक मेक हुई दिखाई पड़ती है, और यह जो कर्मों का बंधन मेरे साथ एक मेक पने को प्राप्त हो गया है, जो जन्म जन्मांतरों में मेरे साथ जाकर के मुझे अत्यंत दुख देता है और जिसका निवारण करना सहज साध्य नहीं है, वह भी हे जिन भगवान रूपी सूर्य, हे जिन रवे, आपकी भक्ति के द्वारा वह कर्मों का बंधन भी नष्ट हो जाता है, तब संसार का और कौन सा संताप है जिससे कि मुक्त ना हुआ जा सके। इस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत करते हैं वादिराज महाराज। वास्तव में उनके भीतर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो उन्हें ये कहने का साहस दे रही है कि आपकी भक्ति में करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, तो मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तब फिर ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे से संताप, ये दुख जिनसे कि मैं संसार में ग्रसित हूं, उनसे क्या मुक्त नहीं हो पाऊंगा?
अवश्य मैं उनसे भी मुक्त हो जाऊंगा। वास्तव में दुख संसार नहीं देता, दुख का कारण मैं अपने भीतर ही झांक करके देखूं तो दिखाई पड़ेगा कि मेरे अपने स्वरूप से मेरी अनभिज्ञता वही वास्तव में दुख का कारण है। और स्वरूप से अनभिज्ञ होकर के मैं पर पदार्थों में अपनेपन का जो भाव रखता हूं, उस अज्ञानता के चलते जो पर पदार्थों में मैं आसक्त हो जाता हूं, वह भी मेरे दुख का कारण है। और जब आपके दर्शन करता हूं, आपके गुणगान करता हूं, तो मुझे अपने स्वरूप का बोध होता है, पर पदार्थों से मेरी आसक्ति घटने लगती है और मैं कर्मों के बंधन से सहज रूप से ही मुक्त होने लगता हूं। सचमुच जब आपकी स्तुति भक्ति मुझे कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगी तो संसार के दुख से तो मुक्ति बहुत आसान हो जाएगी। सब जीव यहाँ पर संसार के दुखों से ही मुक्त होना चाहते हैं। उसका सहज सा उपाय है भगवान जिनेंद्र के प्रति हमारी भक्ति हो और जिससे हमें स्वरूप का बोध हो और पर पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति घटे, ममत्व भाव घटे, तो सहज रूप से हम मुक्त होकर के दुख से बच सकते हैं। विशाखा मां थी जिसके एक ही बेटा था और अचानक ही रोग से ग्रसित होने पर उसका देहावसान हो गया। 12 वर्ष के अपने उस इकलौते पुत्र के मरण से विशाखा अत्यंत दुखी हो गई। सबने उसे धैर्य बंधाया, लेकिन उसका मन इस घटना से अत्यंत विचलित हो गया। एक साधु के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि भगवान मुझे धैर्य बंधाएं, मैं बहुत दुख में हूं। साधु ने कहा कि विशाखा तुम्हें क्या दुख है? यही भगवान कि मेरे एक तो पुत्र था और उसका भी देहावसान हो गया। अच्छा विशाखा, अगर इस वैशाली के जितने भी पुत्र हों वो सब तुम्हारे हो जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? भगवान तब तो बहुत आनंदित होंगी मैं। अगारी वैशाली के बच्चे मेरे पुत्र हो जाएं तब तो मुझे बहुत हर्ष होगा, बहुत आनंद होगा। तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं विशाखा कि वैशाली में कोई ना कोई पुत्र तो रोज ही मरता होगा। हाँ भगवान, इतने बड़े वैशाली में एक ना एक किसी ना किसी का पुत्र तो रोज मरता होगा। तो फिर विशाखा यदि सारे पुत्र तुम्हारे होंगे तब तो तुम्हें रोज ही दुख होगा। फिर सब पुत्र तुम्हारे हो जाएं, इस बात का सुख तो तुम्हारा नष्ट ही हो जाएगा। अब विचार करते ही विशाखा की आंख खुल गई। जिसके 100 सगे उसके 100 दुख, और जिसने सबको अपना मान लिया लेकिन ममत्व भाव छोड़ करके अपना माना है, उसके कोई दुख नहीं है। मेरे अपने जीवन में जो मैं ममत्व रखता हूं जिस चीज के प्रति, उस चीज के अभाव में मैं स्वयं दुखी होता हूं, उसके सद्भाव में मैं थोड़ी सुख का अनुभव करता हूं। और अगर मैं इन वस्तुओं से अनासक्त हो जाऊं तो मैं सुख दुख दोनों से ही ऊपर उठ सकता हूं, दोनों से ही मुक्त हो सकता हूं। सीधा सा उपाय है मुक्ति का। हमें इन छोटी छोटी बातों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में अपने स्वरूप का बोध करके पर पदार्थों को, इस देह को भी पर मान करके जो आसक्ति है उससे घटाना चाहिए, जो ममत्व भाव है उससे घटाना चाहिए। भगवान की भक्ति हमारे जीवन को अज्ञान और ममत्व दोनों से बचाने में सक्षम है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करने के लिए
तत्पर होना चाहिए। भगवान की भक्ति से हमारे अज्ञान और आसक्ति में कमी आएगी। जो लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे भी मुझे इतना ही कहना है कि अज्ञान और आसक्ति घटी हो तो पूजा और पाठ सार्थक है, और अगर नहीं घटी हो तो पूजा पाठ और अच्छे ढंग से करें, जिससे कि अज्ञान और आसक्ति घटती जाए और हम स्वतंत्र हो जाएं। हम उस पराधीनता को पहचान करके उससे मुक्त होने का उपाय करें। भगवान अत्यंत स्वाधीन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। रोज रोज उनकी उस स्वाधीन अवस्था का दर्शन करके क्या हमारे मन में अपनी स्वाधीनता का जरा भी विचार नहीं आता? अपनी पराधीनता से हमें जरा भी कष्ट नहीं होता? होना चाहिए। वह पूजा और भक्ति हमें ये प्रेरणा देती रहे तो हम आसानी से अपने जीवन को मुक्त करने का उपाय कर सकते हैं। एक और छोटी सी घटना मुझे स्मरण में आती है, शायद हमें प्रेरणा मिले उससे। एक तोता जो कि किसी व्यक्ति ने अपने शौक के लिए पिंजरे में पकड़ करके बंद करके रख लिया था। वैसे तो किसी भी जीव को बंधन में नहीं डालना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग अपने थोड़े से सुख के लिए बहुत जीवों को बंधन में डाल करके आनंदित होते हैं, जबकि बंधन में तो कोई भी आनंदित नहीं होता। वो तोता भी बहुत व्यथित होता था। कहाँ वो स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाला जीव, और कहाँ उसे बंधन में डालकर रख दिया। भले ही पिंजरे के भीतर उसे सारी सुख सुविधाएं थीं, पिंजरा आलीशान भवन में टंगा हुआ है, सोने चांदी की कटोरियों में पानी और खीर खाने के लिए रखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन बंधन की पीड़ा वो जानता है। हमें जरूर एहसास नहीं होता, हमें तो यह जो स्थिति है वही स्वाभाविक जान पड़ती है। हमें तो सुबह से शाम तक अपने इंद्रिय और मन की पराधीनता ही स्वाभाविक जान पड़ती है। हमें कभी अपने इंद्रिय और मन की पराधीनता नहीं लगी, तभी तो हम सुबह से शाम तक उसी में लगे हुए हैं और अपने दुख का उपाय अपने हाथ से करते हैं, और फिर कहते हुए पाए जाते हैं कि क्या करें, बहुत दुखी हूं इस संसार में। लेकिन उस तोते को देखें कि वो सारे अपार वैभव और ठाट बाट के बीच भी इस बात के लिए चिंतित है कि कैसा करूं जिससे कि मैं मुक्त हो जाऊं। उसे मालूम पड़ा कि कोई साधु महाराज आए हैं, जिनके दर्शनार्थ, जिनकी पूजा भक्ति के लिए ये सेठ जी रोज जाते हैं। और सेठ जी भी घर आकर के सबको सुनाते थे कि आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने इतनी बढ़िया बात कही। तो एक दिन तोते ने भी अब सेठ जी से कहा कि सेठ जी, महाराज से मुक्त होने का उपाय पूछ कर तो आइएगा कि इस संसार से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान। तो सेठ जी हंसने लगे कि ये तोता छोटा सा, ये भी संसार से मुक्ति चाहता है। अरे मैं मनुष्य हूं, बड़े बड़े लोग चाहें तो ठीक है, ये क्षुद्र सा प्राणी, फिर भी चलो इसने कहा है तो पूछ लेंगे महाराज से। हालांकि ये घटना बहुत प्रसिद्ध है। तो सेठ जी ने जाकर के महाराज से जब पूछा कि महाराज, मेरे यहां जो तोता है वो भी आपसे कुछ बात पूछना चाहता है। महाराज ने कहा कि क्या पूछना चाहता है? यही कि मुक्ति का क्या उपाय है, बताएं महाराज। तो जैसे ही प्रश्न सुना महाराज ने, और वे जिस स्थान पर बैठे थे वहीं पर लेट गए
और ऐसा लगा जैसे कि वे अब विश्राम कर रहे हैं, सो गए हैं। बड़ा अजीब लगा सेठ जी को कि मैं तो ये सोच रहा था कि तोते के बहाने मुझे भी महाराज मुक्ति के लिए उपाय बताएंगे, लेकिन इन्होंने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया उसके प्रश्न पर। मुझे भी शायद ठीक समय पर मैंने नहीं पूछा है। महाराज के विश्राम का समय हो गया होगा, चलो फिर कभी पूछ लूंगा। और लौट गए। घर पहुंच करके तोते ने पूछा कि सेठ जी मेरे प्रश्न का उत्तर दिया क्या महाराज ने? अरे बोले भाई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो कुछ उन्होंने दिया नहीं, कुछ बोले ही नहीं। मैंने जैसे ही तुम्हारा प्रश्न रखा उनके सामने, वे तो अच्छे भले बैठे थे, फिर बाद में लेट गए और विश्राम ही करने लगे। अब कभी मैं जाऊंगा तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूछ करके आऊंगा। तोता मन ही मन मुस्कुराया कि सेठ जी मेरा उत्तर तो मिल गया। और अगले दिन सुबह सारे घर में हल्ला मच गया कि तोता तो न खाता है, न पीता है, न आंख खोलता है, वो तो निडाल होकर के, शिथिल होकर के पिंजरे में पड़ा है। क्या पता प्राण है या नहीं है, या आयु पूरी हो गई, लगता तो ऐसा ही है। अब क्या करें, क्या करें? पिंजरा खोलो, पिंजरा खोलो, निकालो उसको, उपचार करेंगे उसका, कहीं ऐसा ना हो कि मर ही गया हो। तो जैसे ही पिंजरा खोल करके और तोते को बाहर निकाला, तोता उड़ करके पेड़ पर बैठ गया और कहा कि मेरी मुक्ति का उपाय तो महाराज ने बता दिया था। मुक्त होने का उपाय यही है कि संसार में विषय कषाय से सोए रहो और अपने आत्म स्वरूप में जागते रहो। दूसरे तरह से कहें तो संसार के व्यवहार में सोए रहो और अपने आत्मा के स्वरूप में निश्चय से जागते रहो। वास्तव में स्वतंत्र होने का यही सबसे आसान और अत्यंत आध्यात्मिक उपाय है। हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने जीवन से इन पराधीनताओं को हटाकर अपने उस शुद्ध स्वभाव को स्वाधीन है प्राप्त करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।